सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। बोलिए सकल समाज की जय हो। तो कजरा दिए तो धुन उठे, सुरमा दियो न जाए। जिन नयनन प्रभु आप बसे, तामे कौन समाए। तो कहना है हा हा कि नैना लागे दुई ओर, और निरखों किन की ओर राम। अरे निरखों किन की ओर राम। अरे निरखों किन की ओर राम। बताया गया है कि नैना लागे दुई ओर, एक इधर भगवान के भजन में और एक उधर की सुबह हो गए है। अपने घर भी पहुंचना चाहिए, अपना घर परिवार देखना चाहिए। तो लिखा है कवि ने कैसे कि नैना लागे दुई ओर, और निरखो किन की ओर। हर इच्छा और पूरी ना भई, और तब तक होइगा भोर राम। तब तक होइगा भोर राम। तब तक होइगा भोर राम। बताया गया कि नैना लागे दुई ओर, निरखो किन की ओर, और इच्छा पूरी ना हुई तब तक होइगा भोर। यानी भगवान का भजन भक्ति से इच्छा कभी भरती नहीं है। और रात भर सत्संग होता, सुबह भोर होने पर फिर अपने काम धाम में लग जाना पड़ता है। तो और कभी ने लिखा, भी हमारे सहयोगी भैया ने बहुत कुछ गाया, बहुत बताया। तो हमारे भैया जब गा रहे थे तो हमका बीच में बोले कि इसलिए पढ़ा कि बार बार कहा था कि मुहावरा, अलंकार, पर्यायवाची सब देखो। तो जो कटपिस गावत हैं और जो कटपिस गाते हैं दूसरे की गाई हुई, और जो भजन गावत है उनमें कोई मुहावरा और पर्यायवाची नहीं मिल पावत है। भजन में आई जाई नाई। हेलो, यानी बताया गया कि पर्यायवाची अगर हमारे सहयोगी भैया बहुत ज्यादा मुहावरा कटपिस में बना लेते, तो जब कटपिस इतनी अच्छी बनावत हैं तो भजन भी अच्छा हो चाहिए। अब यही भजन अगर लोग सुनिए रिकॉर्डिंग में तो कहिए कहाँ के गवैया हैं। इसीलिए हमने मूर्ख बताया था कि कटपिस दूसरे की बनाई हुई गावत हो तो उसका तो अलंकार और मुहावरा बढ़िया बढ़िया बनते। और जब भजन गावत हैं, तो जब भजन गाते हैं तो उनमें पर्यायवाची नहीं मिलत है। लक्ष्मण अपने हाथ में तलवार लेहन उठाई, और मनमा करें विचार करी हम कौन उपाई, नाई जाई यह बन रहा है। तो इसलिए हम बीच में बोल पड़े, और एक दोहा हम खुद इनके आगे गा चुके, तो कहा था यू कोई और गावा होई। अरे जो हमार तुम्हार सत्संग होगा, जो चीज हम तुमका सुना चुके तुम हमका सुना चुके हो, कोशिश किया जाता है कि वह अब हमारे बिल्ली हमहन से मियाओ। हमने ही एक पहले सिरसवा में जब रहा है, और सिरसवा के लोग सुने वाले बैठे हुए हैं। अगर वो लोग न बैठ होती तो तुम गा देती, कोई बात नहीं कि गावे आयो भजन तुम बन के बहुत लाट, और दही के सुबह हम चूना न खाओ नहीं गलफर जइहे फाट। ये हमारा दोहा खुद आए, हम तुमका सुनाए रहन जब सिरसवा में रहा है, और आज वो हमका सुना रहे हो। और कहा तो पर्यायवाची, मुहावरा और कटपिस बहुत मालूम है। अरे वह बात की अपन मर्यादा रखे के लिए ये दोहा तुमका बोलहन के नहीं रहे। और अभी हमारे भैया ने तमाम कटपिसे, और हमने जो बताया कि वो स्वर्ण जल परी रावण की कन्या, तो कह रहे वो आइबे न करे। अरे रामायण पुराण का तुम्हारे न अकेले नहीं है भाई, मार्केट वाली चीज कोई ला सकत। हमारी पुस्तक में स्वर्ण जल परी उस कन्या का नाम। पैर से दबा करके पुल को नहीं तोड़ा, जैसे वो गेरी ना है वैसे उठा उठाए पत्थर वो फेंकना शुरू कर दिया। तब हनुमान जी गए रोकने के लिए, उनको देख करके आकर्षित हुई। तब हनुमान जी लेके पातालपुरी गए। ज्यादा झूठ कहानी नहीं गाई जाती है, इसलिए कवि ने कहा है सुबह का समय ज्यादा ना कुछ कहकर
कैसे लिखा कवि ने? अभी हमारे भैया ने कट पीस गाया था, बहाना और बहाना, यानी कोई बहाना नहीं हो बहाना भी। तो कवि ने लिखा है, तर्ज का नमूना वही है। हाँ, अरे बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन तुझे दिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे दिया घर जाना है। तर्ज यही है, लेकिन कटपिस में कवि ने लिखा है, बच्चा बहाना और बहाना यानी पर्यायवाची और मुहावरा बहुत मिलावट है हमारे सहयोगी भैया। लेकिन इसीलिए हम बीच में बोल पड़े रहन कि अगर मुहावरा पर्यायवाची चक्करी और पकड़ी वाला बताओ तो हमारे बनावा है। ये चेतना आजाद और मनोहर सिंह सत्यवादी का कंपटीशन का गाना है। जी का गाना हो उका बताओ, अपन बतावत के हमार बनावा खुद का लिखा। और क्या बताया, नीम करोई कबो न छोड़े शक्कर घी के मिलाए से, ये कहा था हमार बनावा है। जब हमने कहा रामायण हाथे में लेके कहा रामायण लेके ने कहा वैसा कह सकी थे, यानी मुंह न हो तो कोई पूछे न लबर लबर करते हैं और बतावत है दूसरे का ही चीज कहा हमारा है। और हमने जो गाया तो कहा तू हैदर अली का है, अपना जो गावत है सब उमेश विजय का है। इसीलिए हमको टोकना पड़ा, इसीलिए कहना पड़ा। जब सही बात कहो तो बुरा लागत है, अब न कहो सुबेर होई। क्योंकि अगर कटपिस और पर्यायवाची मुहावरा तुम्हार कटपिस माँ खंड गीत में ज्यादा अच्छा मिले तो भजन का है इतना अच्छा नहीं गा पावत है। उमा तुकबंदी नहीं मिलते है, उमा आई नाई जाई भाई। तो कवि ने लिखा है बहाना और बहाना। सुनो अपने कटपिस का जवाब। कैसे कवि ने लिखा है, अरे स्वामी किसी तरकीब से, देवकी कह रही थी उस समय जब उसके 6 पुत्रों की हत्या कंस ने किया। 7वां शेषा अवतार जाकर के रोहिणी के गर्भ में खींच करके विष्णु की माया ने किया, जहां बलराम जी हुए। और 8वां जब गर्भ में हुआ तब देवकी कह रही अपने स्वामी वसुदेव जी से, आए अरे स्वामी किसी तरकीब से इस ललन को बचाना है। स्वामी किसी तरकीब से इस ललन को बचा, यानी जो 6 थे नहीं बचे और इसको बचाना है। स्वामी किसी तरकीब से
बचाना है। ओ स्वामी किसी तरकीब से इस ललन को बचाना है। ये स्वामी किसी तरकीब से इस ललन को बचाना है। और सुनो, क्या है? सातवां गर्भ देवकी का खंडित हुआ था, इसलिए देवकी नहीं जान रही कि सातवां बालक बलराम मेरे द्वारा रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए हैं, इसलिए देवकी ने समझा सब मर गए। हाँ हाँ इससे पहले वाले, आठवें से पहले वाले। तो देवकी कहती है, हाँ हाँ। अब तक जो जन्मे हैं, अब तक जो पुत्र जन्मे, अरे अब तक जो जन्मे हैं उसमें कोई भी बचाना है। अब तक जो जन्मे हैं उसमें कोई न बचाना है। अब तक जो जन्मा है कोई भी बचाना है, यानी जो जन्मा अभी तक कोई बचाना है। हाँ हाँ। अब तक जो जन्मा है वो कोई ना बचाना है। अब तक जो जन्मा है वो कोई भी बचाना है। स्वामी किसी तरकीब से, देवकी कहने लगी इस पुत्र को बचाना है। अरे स्वामी किसी तरकीब से इस ललन को बचाना है। स्वामी किसी तरकीब से इस ललन को बचाना है। ये तो कटपिस का प्रयास किया गया, और हमारे भैया बार बार टिप्पणी करत रहे कि कटपिस एक दुई लाइन को होते ही बड़ी काहे गावत है। जब 1 घंटा भजन गावा जाए तो 10 मिनट की कटपिस होइबे करी, और अगर 30 मिनट का भजन हो तो वहां 2 लाइन की कटपिस होते है। अभी हमारे भैया ने जवाब और दिया अर्धांगिनी वाली बात। जब पत्नी कह रही तुम क्या अंग सजाओ, तो कटपिस का जवाब सुन करके और अपने होशो हवास से देना चाहिए। और हमारे रमाकांत भैया जी मौसड़ निवासी हैं, दिए 51 वेगदान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। कटपिस का जवाब होशो हवास में दिया जाता, यूं नहीं कि हम दई देहन बस होइगा, यानी जो कुछ तुम कहो वही सच है। हमने कहा था अंग अंग में अपने साजन जो सिंगार सजाएं वो आपके नाम के हैं, और तुमसे पूछ रही हूं प्रीतम तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम के हैं। कटपिस में था कि अंग सजाने की बात। हमरे भैया कहा था, उन्होंने कहा हम तुमका अर्धांगिनी मानी थे, इसलिए हम यहाँ अंग सजाने की बात थी राजू भैया, तो जवाब देना चाहिए अंग सजाने में। अब वही ऐसे बता दियो कि पति कौन अंग सजाता है पत्नी के लिए, बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं है। पत्नी कह रही तुम क्या अंग सजाओ, यही हमने कहा था कटपिस में कि नारी पूछ रही है तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम का है। हाँ हाँ। और कहा था अर्धांगिनी हमने मान लिया, वो जवाब है। अर्धांगिनी मान लिया, वो जवाब है। अर्धांगिनी मान लिया, ये तो सिंगार सजाने वाली बात की जवाब और सवाल था। वही कहावत है कि मुंह न हो तो कोई पूछे ना, लेकिन कवि ने लिखा है, जो अभी हमारे भैया कहा रहे, कई चीजें बताए गए कि झूठ साच कुछ बन जाते बातन के रे बनाए से यह बनावा है, तो कवि ने लिखा है उसी के जवाब में, आए हर दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले।
दुश्मन मिले सवेरे मगर मगर दिया हमें। बताया गया हाँ हाँ दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार न मिले। कलियन संग में भौरा मिले बन माली। कलिया संग में भंवरा मिले बन माली। अरे ससुरारी में साला मिले सरहजिया हो साली। अकेला रहे मगर ना नालायक परिवार ना मिले। अकेला रहे मगर ना नालायक परिवार ना मिले। और क्या मिले और क्या न मिले कभी ने लिखा है। तो सागर से जा मिले सुराही धरती से आसमान। 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 होली से जो मिले दिवाली मिले सूरज से चांद। और हमारे घर मालिक जी के द्वारा 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सागर से जा मिले सुराही धरती से आसमान। धरती से आसमान हो रामा धरती से आसमान। धरती से आसमान हो रामा धरती से आसमान। होली से जो मिले दिवाली मिले सूरज से चांद। और मरता एक ही मिले हिजड़ा कई हजार ना मिले। और हमारे महेश भैया जी चतुरपुर निवासी दिए हैं 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सरवन ऐसा बेटा मिले सरवन ऐसा बेटा मिले मिले भरसा भाई। ऐसा बेटा मिले मिले भरसा भाई। ऐसा बेटा मिले मिले भरसा भाई। ओ ऐसा बेटा मिले मिले भरसा भाई। अरे मोरा ध्वज सम पिता मिले। अरे मोरा ध्वज सम पिता मिले और मिले यशोदा माई। पांचों पांडव मिले। पांचों
बाद में हमको याद आया कि हमारे भैया ने और जवाब दिया था किस बात का कि देवकी वसुदेव जी के तीन तीन रानी हती और कुंती के 5-5 पति। हमारे भैया जी ने बताया 5-5 पति कुंतियों की इन्होंने बता दिया था। तो वो बात तो हमका बाद में याद आई, क्योंकि कुंती ने कई लोगों का आवाहन किया, उस वजह से हमारे भैया जी उनको पति बता दिए। सूर्य का ध्यान किया, धर्म का ध्यान किया, पवन का ध्यान किया, सोनी कुमार का ध्यान किया, इस वजह से इन्होंने उसको पति लखा दिया। कुंती के 5 पति नहीं थे, द्रौपदी के 5 पति थे, वो हमने गाया था। हमारे भैया जी कुंती को बता दिए 5 पति, देवकी के 3, यानी वसुदेव जी के 3 रानी, 3 नहीं 18 रानी थी वसुदेव जी की। तो गिलकट्टी उड़ाए से नहीं ज्यादा सही और ढंग की बात जो हो वो बतानी चाहिए। तो कवि ने लिखा है हाय अरे रंग लाती है हिना, अरे रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद और जिनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम दिवंगत आत्मा की शांति हेतु किया जा रहा है, उनके घर से ही हुआ है 101 रुपए का दान। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, दिवंगत आत्मा जहां भी हो वैकुंठ में उच्च स्थान मिले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और हमारे पप्पू भैया जी खजूरी निवासी दिए 51 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। रंग लाती है हिना, रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना। और हमारे सर्वेश यादव भैया जी दुदहा सिरसवा निवासी दिए हैं। सर्वेश यादव दुदहा जो सिरसवा निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का दान। बजरंग बली बाबा करे कल्याण। बोलिए भक्त और भगवान की। तो देखिए सुबह की समय है, सभी लोगों को इंतजार है और सुबह की बेला है। तो कवि ने लिखा है कि रंग लाती है हीना, पत्थर पे घिस जाने के बाद। लेकिन यहाँ रंग से और मेहंदी से मतलब नहीं है, न पत्थर से न मेहंदी से मतलब है हमारे सहयोगी से, क्योंकि रात भर जब मतलब रहा तो भोरारो थोड़ा मतलब हो जाए चलती चलता माँ। और हमारे भैया और एक चीज कहते रहे कि जो न हम हंसिके गए थे वही हंसिके नहीं गावते हैं। अब लोग तो देख रहे हैं, कोई अपन मुंह फैला के हंसते है हा हा हा, और कोई अपन मन मन में हंसा करते भी कम मुंह खा लेते हैं। तो हम वही वाले महान वही मुंह फैला के हंसते हैं, क्योंकि जो उन्हें क्षेत्र के रहे वाले है ना। तो इसलिए तुम्हारे लक्षण हमारे अंदर है नहीं। कहा तो हंस के नहीं गावत है, अरे हमारे अंदर चेहरे पर गुस्सा न देखे वही हो गावे के टाइम पर, क्योंकि हमारे तुम्हारे कौन दुश्मनी। आप गायक हम गायक, सत्संग की लड़ाई हो रही है दादा, कोई और अंदरूनी दिलमैली तो है नहीं कि हमारे खेतवा जोतते हो तो हम तुमका उल्टा सीध कही। तर्क वितर्क आपने किया तो हमने भी किया। तो इसलिए कवि ने कहा है कि जब पूरी रात सत्संग में बीत गए तो भोरारो थोड़ा और हालचाल ले लिया जाए, क्योंकि रात भर सत्संग के बाद में और इतना सत्संग हुआ है कि हमारे भैया विजय बाबू याद करी हैं, जब सोए जाइए हैं तो सपनों में याद करिए कि कोई गवैया मिला रहा है जो बार मखाल निकारत रहा है, तर्क वितर्क करत रहा है। तो कवि ने लिखा है सहयोगी खलीफा के लिए, अब क्या लिखा है, अरे याद मुझको तुम करोगे, अरे याद मुझको तुम करोगे अपने घर जाने के बाद, याद मुझको तुम करोगे अपने घर जाने
अपने घर जाने के बाद। याद मुझको तुम करोगे अपने घर जाने के बाद, याद मुझको तुम करोगे अपने घर जाने के बाद। और है अरे क्या बचेगा पास तेरे, यानी इतना सत्संग हुआ है और इतना तर्क वितर्क हुआ है, ढूंढे परी की कुछ बचा है कि सब उतार ली निगाह है। इसलिए कवि ने लिखा है कैसे, अरे क्या बचेगा पास तेरे, क्या बचेगा पास तेरे, क्या बचेगा पास तेरे। अरे क्या बचेगा पास तेरे, अरे झुलनी उतर जाने के बाद। क्या बचेगा पास तेरे, उतर जाने के बाद, क्या बचेगा पास तेरे, उतर क्या बचेगा, याद मुझको तुम करोगे अपने घर जाने के बाद, और क्या बचेगा पास तेरे झुलनी उतर जाने के बाद। तो और कवि ने लिखा है, क्योंकि अभी हमारे भैया जी ने, हमने मेघनाथ वध गाया, हमारे सहयोगी भैया ने रावण वध, कुंभकर्ण वध, कहा लगा हम ऐसे कही जाइए अगर ये इतना जल्दी जल्दी गई है, यानी बिना गाए ही ऐसे बताए के रावण वध हो गया। और रावण वध के बाद में राम और लक्ष्मण चल दिए, एक शिला दिखाई पड़ी, वहां एक यक्ष आया, एक तलवार उसको दिया लक्ष्मण जी को। यही हमारे भैया जी कहानी गावे लगे। लेकिन रामायण में लिखा हुआ है, फिर हमारे भैया जी भागे लग दूसरी तरफ। 14 वर्ष वनवास के लिए रामचंद्र जी गए थे, और जैसे रावण का वध हुआ, हनुमान जी का तुरंत भेज दिन, क्योंकि भरत से सौगंध खाए रहे भगवान राम कि 14 वर्ष के बाद मैं अयोध्या लौट आऊंगा। तो भरत ने कहा था अगर लौट के ना आई हो तो हमका जीवित न पई हो। हमारे भैया जी 14 वर्ष के बाद और ज्यादा समय बता रहे लंका में लगन, जब एक पर्वत की तरफ चले गए। और मुस्कान गाजीपुर से मुस्कान जी के द्वारा 101 रुपए दान, और हमारे अमृतलाल भैया जी घर मालिक जी के द्वारा 51 रुपए दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। हमारे उधर गोसाईगंज तरफ खजुहा है, इसलिए खजूरी कहीं खजुहा कहता है, इसीलिए बदक गिरा है। तो कवि ने लिखा है कि जब राम और लक्ष्मण गए पर्वत पे, एक शिला दिखाई पड़ी। अब समय हो रहा चलने का, नहीं तो कहानी और आगे गाई जाती है। कहानी गाने से कोई मतलब नहीं, सभी लोगों का इंतजार है और कहना भी है। समय हो रही 6 बजे की, हमारे दुधा भैया भी इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए कहना है लास्ट में चलते चलाते आए। अरे पैर पीछे ना हटेगा शत्रु की ललकार से, पैर पीछे ना हटेगा शत्रु की ललकार
भागेगा गीदड़ समर से, भागेगा गीदड़ समर से, शेर की हुंकार से, भागेगा गीदड़ समर से, शेर की हुंकार से, भागेगा गीदड़ समर से, शेर की हुंकार से, भागेगा गीदड़ समर से। अरे जो है अन्यायी वो जीने का नहीं हकदार है, जो है अन्यायी वो जीने का नहीं हकदार है, जो है अन्यायी वो जीने हकदार है। क्या है? अरे आगे बढ़कर काट लो, आगे बढ़कर काट लो गर्दन इसी तलवार से, आगे बढ़कर काट लो, इसी तलवार से, आगे बढ़कर काट लो गर्दन इसी तलवार से, आगे बढ़कर काट लो गर्दन इसी तलवार से। और कहना पड़ा, हाँ, क्या कहना पड़ा, अरे कच्चा खेल और भैया ना खेलो और पक्का खेलो खेल रामा, पक्का खेल रामा, पक्का खेलो खेल रामा। पक्का खेल रामा, पक्का खेल रामा। बताया गया है हाँ, कि खेल हमेशा पक्का खेला जाता है, हमारे भैया कच्चा खेल खेलत रहे, ठीक है। तो इसलिए कवि ने लिखा हाँ, कि कच्चा खेल ना खेलो और पक्का खेलो खेल, हर कच्ची सिरसो और ना प्यारो नहीं, खरी होई ना तेल रामा, 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 खरी होई ना तेल रामा। खरी होई ना तेल रामा। बताया गया है हाँ, कि कच्ची सरसों पेराए से पेरे से खरी होई लेकिन तेल न होई, ना होई। मतलब का, इसलिए कच्चा खेल न खेलो पक्का खेल खेलो। और कवि ने लिखा है, हाय अरे प्याही से औढ़री भली, जो करती धरती बनी जाए रामा, धरती बन जाए रामा, जो करती धरती बन जाए रामा। धरती बन जाए रामा। हाँ ब्याही से ओढ़री भली, भाई, जो करत धरत बनी जाए, अरे धोती से अंगूछा भला, अरे जो पहिनत बनी जाए रामा, जो पहिरत बन जाए रामा, जो पहिनत बनी जाए रामा, जो पहिरत बन जाए रामा, जो पहिनत बनी जाए रामा। जो पहिरत बन जाए रामा। इसलिए कवि ने अंतिम में कहा हाँ, कि धोती से अंगूछा भला जो पहिनत बन जाए, बन जाए। अंगूछा भी पहिनत बन जाते, धोती बहुत बड़ी हो तो वह पहिनत बनत है, हाँ, लेकिन जरूरत अंगूछों में काम चल जाते हैं। इसलिए इसी जगह से वाणी का विराम करते हुए